अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वन बाय वन एमसीक्यूज को देखेंगे और इनके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1, रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फोटोसिंथेसाइजिंग क्लोरोप्लास्ट रिजल्ट इन द रैपिड चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन केमिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेस। उसने बताया कि रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है फ्रॉम फोटोसिंथेसाइजिंग क्लोरोप्लास्ट और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स जो है वो चेंज हुई है। तो उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले जी हमारे पास एटीपी। जब हमारे पास CO2 जो है वो रिमूव होगी तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास एटीपी की मकदार जो है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज इसमें जो है वो कैल्विन साइकिल जो है वो नहीं हो सकेगा, परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो लाइट रिएक्शन में जो हमारे पास एटीपी बनी होगी वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज होगी। रूबिलोज बिस्फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो रूबिलोज बिस्फॉस्फेट RuBP जो है इसके साथ जब CO2 मिलता है तो उसके बाद जो है वो PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो इस वजह से जो है हमारे पास जो है रूबिलोज बिस्फॉस्फेट की भी मकदार जो है वो इंक्रीज होगी। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है PGA जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास सी जो ऑप्शन है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन करेक्ट बनता है। इसमें एटीपी इंक्रीज हो रही है, रूबिलोज बिस्फॉस्फेट इंक्रीज हो रहा है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड डिक्रीज हो रहा है। इसकी मेन वजह है कि कैल्विन साइकिल जो है हमारे पास वो नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस? एटीपी NADP। ऑप्शन बी है ATP NADPH ऑक्सीजन, ATP PGA NADH2, ATP PGA ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो है वो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। ATP NADH और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर की जो है फोटोलिसिस से होती है। NADPH जो होती है हमारे पास इसमें जो है वो रिड्यूसिंग पावर होती है और जो ATP है इसमें सिम्युलेटिंग पावर होती है और ये दोनों जो है वो आगे चलकर जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फोटो एक्टिवेटेड पिगमेंट रिमूव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिलेशन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, द फेट ऑफ द फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज दैट इट। तो हमारे पास इसने पूछा कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो वाटर की हाइड्रोक्सिलेशन होती है उसकी वजह से जो है वो हमारे पास सपोज करें वाटर है, इससे जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा और हमारे पास एक प्रोटॉन निकलेगा। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये हमारे पास जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिमूव होगा और इसमें जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी और प्लस जो है वो एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास जो है इस तरह जो है वो ऑक्सीजन जो है देन ये एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विद C14 हैज बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन कैल्विन साइकिल, द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज इन द फोटोसिंथेसिस, विच कंपाउंड वुड बी द फर्स्ट टू कंटेन C14। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जी सबसे पहले जब हमारे पास जो है वो RuBP के साथ जो है वो CO2 मिलती है तो वो हमारे पास जो है वो PGA बनता है। तो PGA जब बनेगा तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है ये CO2 को अगर हम लेबल कर देंगे C14 के साथ तो सबसे पहले जो हमारे पास C14 कंटेन करेगा वो कंपाउंड हमारे पास PGA होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ द फ्रेश वाटर प्लांट इज मेजर्ड यूजिंग 5 स्पेक्ट्रल कलर्स, विच सीक्वेंस ऑफ कलर वुड गिव एन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस रिस्पांस। तो बेसिकली इसमें जो है हमारे पास जो फ्रेश वाटर प्लांट का जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द कलर जो है उसने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा है। तो इसमें जो है वो अगर हम देखते हैं तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट हमारे पास हो गया जी ग्रीन होगा और इसको आपने इस तरह याद रखना है, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड और ब्लू। तो ये हमारे पास जो है ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ब्लू ये बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द 3 कार्बन एटम्स ऑफ PGA आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 PGA के जो कार्बन एटम्स होते हैं, 3 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? तो वो हमारे पास जो है RuPP और CO2 से जो है मिलते हैं। RuPP CO2 के साथ मिलता है तो PGA बनता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट इन एनी सॉल्वेंट। तो क्लोरोफिल जो होता है हमारे पास ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में ये हमारे पास सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली
फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो रूट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल सेल ऑफ द प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली होगी जहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टोमेटा होगा, तो स्टोमेटा हमारे पास ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, इन सी फोर प्लांट फिक्सेशन ऑफ द CO2 अकर्स इन। C4 प्लांट्स में जो है फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ पर होती है? पहली से टिश्यू, कोर्टेक्स ऑफ द स्टेम, स्पॉन्जी मेसोफिल एंड बंडल ऑफ शेथ, फ्लोएम टिश्यू। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। स्पॉन्जी मेसोफिल और बंडल ऑफ शेथ में जो है हमारे पास फिक्सेशन ऑफ CO2 होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज। एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव फोटोलिसिस, सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन है, लाइट की मौजूदगी में जो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस होती है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, इन C3 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात हो रही है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमारे पास Pg होता है। इसमें जो है हमारे पास CO2 RuBp के साथ मिलती है और हमारे पास जो है 3 कार्बन कंपाउंड एटम जो है 3 कार्बन एटम कंपाउंड जो है Pg हमारे पास बनता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, द डायग्राम शोज द क्रेब साइकिल एट विच नंबर स्टेज डज द डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेब साइकिल की डायग्राम है और उसने पूछा डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होती है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 जो है वो रिमूवल होता है। CO2 रिमूवल की वजह से जो है हमारे पास जो है वो उसमें जो है CO2 हर उस जगह पर रिमूव होगा जहाँ पर हमारे पास जो है कंपाउंड में कार्बन एटम की मकदार जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर एक हमारे पास वेट ऑक्सीडेशन में होता है तो रिएक्शन नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास सिट्रेट जो होता है ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इससे जो है नेक्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पर भी होगी डीकार्बोक्सिलेशन। देन 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो इसमें भी जो है हमारे पास जो है यहाँ पर भी होगी। तो ये 1 2 3 तो ये पहला दूसरा तीसरा रिएक्शन तीनों ठीक हैं, लेकिन जब 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड से एक्सैलो एसीटेट बनता है तो एक्सैलो एसीटेट खुद जो है वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है ये राइट होगा हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज के एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।